अम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या रोज रोज का ड्रामा लगाया, स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना। फाइनल एग्जाम हो रहे हैं तो पास कैसे होगे? अम्मा मेरा जूता फटा हुआ, सारे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे। अरे मेरा बच्चा, मैं पापा को आज बोल दूंगी, कल ऑफिस से आते हुए आपके शूज और न्यू बैग आ जाएगा, ठीक है? नहीं आप झूठ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हो? अरे वालेकुम अस्सलाम। पापा कैसे हैं आज सुबह सुबह? तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरे मेरा हमाद अभी बहुत छोटा है, अभी बहुत साल लगेंगे इसकी शादी को। अरे हम्माद की दुल्हन भी खैर से मैं ही लेकर आऊंगी। इतने सारे रिश्ते जो मैंने करवाए, लेकिन आज तो मैं किसी और ही काम से आई हूँ और तुम्हारे फायदे का काम है वो। अच्छा चलो बेटा, आपको देर हो रही है स्कूल के लिए। ध्यान से जाना। अल्लाह हाफिज। अरे कि इतना छोटा बच्चा अकेला चला जाता है? अरे नहीं, वो सादिया की बेटी है ना, उसके साथ जाता है। दोनों साथ में चले जाते हैं, बाद में मैं उनको ले आती हूँ। अच्छा आपा, आप किसी फायदे की बात कर रही थी? अरे हाँ, बीसी डाल रही हूँ ना। बीसी? हाँ देखो, हर घर से 5,000 रुपए लूंगी। 20 अफराद जमा होंगे तो 1 लाख की बीसी जमा होगी। 1 लाख रुपए? हाँ सोचो जरा, इन 1 लाख से तुम अपने कितने बिगड़े हुए काम संभाल सकती हो। जो दिल चाहेगा ना, यूं चुटकियों में खरीदोगी। लेकिन आपा, मैंने मुराद से नहीं पूछा हुआ, उन्होंने मुझे सिर्फ खर्चे के पैसे दिए हैं, तो मैं उनसे पूछ लूँ तो फिर आपको दे दूँगी। अरे भाई, उससे पूछोगी तो वो कौन सा मना करेगा? फौरन राजी हो जाएगा जब इतनी सारी रकम इकट्ठी का सुनेगा ना, फौरन राजी हो जाएगा। जाओ, ज्यादा सोचो मत, लेकर आओ पैसे। अरे जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ उठो, शाबाश। अरे नेक काम में देरी किस बात की? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या? ये अरे मुबारक हो हानिया, 6ठा नंबर खुला है तुम्हारा। ये लो पकड़ो, संभालो इसे। अरे हानिया, बहुत ही समझदारी का फैसला किया है तुमने। देखो साल का पहला महीना है, ये साल तुम्हारे लिए बहुत मुबारक साबित होने वाला है। और देखना, तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल एकदम रोशन हो जाएगा। वैसे बुशरा आपा, ये महीने की कौन सी तारीख को कमेटी निकलेगी? देखो बेटा, बहुत ईमानदारी से मैं ये काम करती हूँ। हर महीने की पहली तारीख से पैसे लेना शुरू कर देती हूँ, और जब 5 तारीख हो जाती है, सबके पैसे जमा हो जाते हैं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ जिसकी बीसी खुलती है उसके घर जाती हूँ, उसके पैसे दे देती हूँ। अच्छा देखो, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रुखसाना के पास जाना है, हुमा से भी पैसे लेने चलती हूँ मैं, बहुत काम पड़ा है मुझे। अगले महीने पहली तारीख को आऊंगी। पैसे एहतियात से रखना तुम बीसी का उठा के मेरे लिए। देखो मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगी, मुझे 5 तारीख को पैसे चाहिए ही चाहिए। सही है? अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बीसी और कमेटी का जो सिलसिला है, जिसमें एक इंसान कोई भी लोगों को, मेंबर्स को जमा करके अपने पास पैसे जमा करता है, और वो इकट्ठी अमाउंट माहाना बेसिस पर हर एक मेंबर को दी जाती है। दरअसल ये जो सिलसिला है वो अक्सर तौर पर अपने रिलेशन में जो लोग होते हैं, जो कि आपके फैमिली मेंबर्स में हैं या रिश्तेदारों में हैं या दोस्तों में हैं, उन लोगों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ मेंबर बनाकर किया जाता है। और इसकी साइकोलॉजी सिर्फ ये है कि जब इसमें एक लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाती है कि आपको माहाना तौर पर ये पैसे देने हैं, अदरवाइज़ वो लोग जिनके सामने आपकी इमेज अच्छी है, वो एक छोटा सा फेयर है कि आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, तो आप एक लायबिल होते हैं किसी एक चीज़ के, और आप माहाना बेसिस पर बाकायदगी से कोशिश करते हैं उन पैसों को पे कर सकें। अरे बेगम साहिबा, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? आपको कैसे पता? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, 12 साल हो गए हैं शादी को। ऐसा तभी होता है जब तुम बहुत ज्यादा खुश होती हो या फिर बहुत ज्यादा परेशान। अब ये बताओ कि दोनों में से क्या बात है? वो
दोनों ही। क्या? वो आपने जो हम्माद की फ़ीस के पैसे दिए थे ना, 5,000 रुपये, हाँ। वो मैंने बुशरापा को दे दिए। क्या? तुमने हम्माद की स्कूल के पैसे बुशरापा को दे दिए? पर क्यों? वो पीसी के लिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर हमने हम्माद के स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई तो वो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे उसे। और ये तुमने किससे पूछ कर पैसे दिए हैं उनको? आपसे पूछती तो हाँ बोल देते क्या? नहीं बोलता मैं हाँ। हमें कोई बीसी नहीं डालनी है। उन्हें बोलो कि हमारे पैसे वापस करें। क्या हो गया मुराद आपको? अपना और मेरा ना सही, कम से कम हम्माद का तो सोचें। छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरा बच्चा तरसता रहता है। कहने को तो मोहल्ले के सारे बच्चे उसके दोस्त हैं, लेकिन कोई उसको अपना साइकिल तक नहीं देता। मुझे अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है बस। अरे बेवकूफ़ औरत, हम्माद का मुस्तकबिल उसकी पढ़ाई से बनेगा, जिसके पैसे तुमने पहले से ही दे दिए हैं। आपको तो यही नज़र आ रहा है, ये नहीं दिख रहा कि हमारे पास जब इतने सारे पैसे इकट्ठे आ जाएंगे तो हम उससे क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचें ज़रा प्लीज़। मैं कुछ नहीं जानता। तुम बुशरा आपा को कॉल करो और उन्हें बोलो कि हमारे पैसे वापस करें, समझी? यार बच्चे के स्कूल की फीस रखी हुई थी, मोहल्ले में किसी बाजी के साथ बीसी डाल ली बिना मुझसे पूछे। और वैसे मैंने सुना है ये इस तरह की औरतें पैसे लेके भाग जाती हैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कहीं तुमने डाल तो नहीं ली बीसी इनके पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, डालना भी मत, गलती से भी नहीं। अरे क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? वालेकुम सलाम। समन, मैं ठीक हूँ यार। अच्छा हो गया, मैं तुझे ढूंढ रहा था। खैरियत? हाँ यार, एक ज़रूरी काम है तुझसे। हाँ बोल बोल। वो यार 5,000 रुपये उधार चाहिए मुझे। 5,000 रुपये? खैरियत? वो तेरी भाभी की वजह से। अल्लाह खैर करे। तबीयत ठीक है भाभी की? हाँ यार, तबीयत ठीक है, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया उसका। यार बच्चे के स्कूल की फ़ीस रखी हुई थी, मोहल्ले में किसी बाजी के साथ बीसी डाल ली बिना मुझसे पूछे। और वैसे मैंने सुना है ये इस तरह की औरतें पैसे लेके भाग जाती हैं। अरे नहीं यार, वो मोहल्ले वाली है, सब जानते हैं उसे, भरोसे वाली है। प्रॉब्लम यह है कि फ़ीस जमा करवाना ज़रूरी था ना यार। तो अब क्या? इसीलिए तो इसे उधार मांग रहा हूँ भाई। सैलरी आता ही सबसे पहले तुझे दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। वो इम्तियाज़ साहब वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो थोड़ी सी रह गई है, मैं अभी उसको जाके रेडी कर देता हूँ। चलो ठीक है, बाकी मैं पैसों को देखता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू मेरे जान, मिलते हैं। ओके। बेटा ये सवाल है और इसका जवाब अच्छे से याद करें, जो मैंने आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है? और बेटा अपने बाबा से पूछो, कब तक यूं ही मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? बेटा जब तक तुम्हारी मम्मा की बेवकूफ़ियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। बेटा बाबा से कहो ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। हाँ बेटा, आउट ऑफ बजट जाना तो बहुत बड़ी अक्लमंदी है। खैर अभी आपके बाबा नहीं समझेंगे, टाइम लगेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा ना बहुत थोड़े से अरसे में बहुत बड़े बड़े महल खड़े कर देगी। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, अपनी लड़ाई अगर आप कुछ करें। हाँ बेटा, आपने सुबह स्कूल जाना है, आप जाके सो जाओ। माँ, आपने पापा से ड्यूटी और बैग की बात कर ली? हाँ बेटा आप जाके सो जाओ, मैं बात कर लूँगी, ठीक है? सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ना, अब गुस्सा थोक भी दें, कब तक नाराज़ बैठे रहेंगे? ये 5,000 रुपये अपने दोस्त समझ से बड़ी मुश्किल से उधार लाया। सुबह पहली फुर्सत में हम्माद के स्कूल की फीस जमा करवा देना, ठीक है? अरे मैं जानती थी आप मुझे परेशान नहीं देख सकते। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मुराद। हाँ मगर ठीक है, लेकिन अगली बार मुझसे पूछे बगैर कुछ भी मत करना, समझी? अच्छा ये तो बताओ कि बीसी कितने की है और कब खुलेगी? अरे भाई 6ठे महीने में खुलेगी और पूरे 1 लाख रुपए की कमेटी है। 1 लाख? 1 लाख रुपए, पूरे 20 लोग हैं। देख लेना, जब हमारे पास कमेटी के पैसे आ जाएंगे तो हम अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे उससे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इट्स जस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम।
कि कोई भी आपके पास मसला है जो कि फ़ाइनेंशियल बेसिस पर है, तो ये हर तबके के लोगों में देखा गया है कि हर तरीके के, हर डोमेस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले लोग इसको यूज़ करते हैं। और जहाँ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये उनको एक बहुत कन्वीनियंट और एक बहुत ही ट्रस्टफुल एक वे लगती है जिसको यूज़ करके वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करते हैं। अरे हुमा, बहुत अरसे बाद आई। बताओ कौन से नंबर की कमेटी निकली? कमेटी? कौन सी कमेटी भाई? अरे वही बुशरा आपा वाली जो रिश्ते भी करवाती हैं और कमेटियाँ भी डालती ओ हैं। अच्छा वो, हाँ आई थी मेरे पास, डीसी डालने का कह रही थी। तो अरे बाबा माफ़ कर दो, मैं नहीं डालती कोई कमेटी इनके पास। क्यों भाई? यार बस कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है इस बारे में। कहीं पैसे खा तो नहीं जाती? यार इतना तो नहीं पता, लेकिन मोहल्ले की एक दो औरतों ने बताया है पैसे वक्त पर नहीं देती, बहाने करती हैं। अच्छा, अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कहीं तुमने डाल तो नहीं ली बीसी इनके पास? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ डालना भी मत, गलती से भी नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। लोगों के माइंडसेट मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आपके सर्कल में किसी दोस्त या किसी सहेली ने आपको कोई राय दी है और आप उससे मुतमईन नहीं हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी राय पर अपना फ़ैसला बदलें। अपने फ़ैसले पर कायम रहें और अलबत्ता अगर कोई लेन देन के मामलात हों तो उसको इन रिटर्न में ज़रूर ले लें ताकि इन फ्यूचर होने वाली मुमकिन तौर पर परेशानियों से बच सकें। अरे बेगम, 1 लाख में तुम क्या क्या लोगी? अरे बहुत कुछ आ जाता है। सस्ती मार्केट देखी है मैंने, वहीं से लेंगे फर्नीचर। आपके पास सिर्फ 1 लाख वाली बीसी डलती है? ये लो सुनो, ये तो छोटी बीसी मैंने डाल दी लोगों की सहूलत के लिए। अरे मेरे पास तो लोगों के 10-10 लाख की बीसियां डली हुई हैं। अरे नहीं भाई, मैं पुराना सारा फर्नीचर निकाल दूंगी, सब नया लूंगी। अरे बेगम, 1 लाख में तुम क्या क्या लोगी? अरे बहुत कुछ आ जाता है। सस्ती मार्केट देखी है मैंने, वहीं से लेंगे फर्नीचर। अच्छा अब ये मत कह देना कि तुमने सारा फर्नीचर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप भी ना। अच्छा लेकिन हमाद के लिए नया बैग और शूज़ लेना है। और यूनिफॉर्म? अच्छा वो किचन का काम भी करवाना है, वो भी लिख दें। यार तुम भी ना। अच्छा ना आप लिखिए तो प्लीज़। कैबिनेट? ठीक। और मेरे लिए कुछ भी नहीं? अरे आप ले या मैं, एक ही बात नहीं। जो भी सामान आएगा हम दोनों ही तो यूज़ करेंगे। बेगम साहिबा बहुत शार्प हो गई हैं आप। आपका मेकअप? ये चीजें हो जैसे? गई, ये हो गई, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और? नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं है। ओके चलो फिर सोते हैं। चलो। सुबह ऑफिस जाना। अरे वाह बेगम, तुम्हारी बीसी वाली स्कीम तो खूब काम आई हमारे। हमारा इतना बड़ा घर और ये इतनी बड़ी गाड़ी। पापा आपको पता है मेरे सारे सोसाइटी के दोस्त ना मेरी सोसाइटी को बहुत अच्छा कहते हैं, और ना जो पुराने वाले दोस्त थे वो मेरी बुराई करते थे। अब मेरे नए फ्रेंड हैं। अरे मेरे शहजादे, हमारे तो दिन ही बदल गए। मैं ना कहती थी हमारे दिन बदलने वाले हैं, हमारी तकदीर के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। आप ही ना बस हम मुझसे नाराज़ हो रहे थे। देख लिया ना आप। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अरे देखिए, मुराद, मुराद उठो मुराद। सोने दो यार। उठो ना। हम ये सोने दो, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है यार। अरे उठे ना। आपको पता है मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा है, हम अमीर हो गए हैं और हमारे पास इतनी बड़ी कार है। उठे ना, फजर में देखा गया ख्वाब जरूर पूरा होता है।
उम्मीद और यकीन, इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत लाजमी है। आप किसी एक चीज़ से उम्मीद रखते हैं, किसी एक इवेंट के होने की या किसी एक इंसान से कुछ काम करने की उम्मीद रखते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पूरे होने से पहले इस पर यकीन कर लेना ये मुनासिब बात नहीं है। तो आपने उम्मीद रखनी है, लेकिन अगर आपने उसको यकीन और उम्मीद में फ़र्क नहीं रखा और आप यकीन करने लग गए कि ये हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली आपके इमोशंस हर्ट होते हैं। ये देखो महीना कैसे पलक झपकते ही गुजर गया, ऐसे ही तुम्हारी बीसी का महीना भी पलक झपकते ही गुजर जाएगा, देखना इंशाल्लाह। बस आपा मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। अरे हाँ हाँ सब्र रखो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अब वो मासूमा है ना, उसकी कमेटी खुली, उसने अपने शौहर को नई बाइक लेके दे दी। अब देखो ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया, रक्षा टैक्सी वाले भी कैसे मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे हैं। अब महीने में अपना पेट्रोल डलवाएगा और उसका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मुराद भाई? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यकीनन आपा बीसी लेने के लिए आई होंगी। और नहीं तो क्या भाई, मेरा तो काम ही लोगों को आसानी पहुंचाना है। जी 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 जी। अच्छा ये बताएं कि आपके पास सिर्फ 1 लाख वाली बीसी डलती है? ये लो सुनो, ये तो छोटी बीसी मैंने डाल दी लोगों की सहूलत के लिए। अरे मेरे पास तो लोगों के 10-10 लाख की बीसियां डली हुई हैं, जिसमें लोगों ने 2-2, 3-3 बीसी डाल रखी है। बस आपा हमारा फ्यूचर बन जाए। वैसे भी मैंने ये ख्वाब। हाँ ख्वाब, ये इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी बीसी निकलेगी ना, हमारे जितने भी ख्वाब हैं हम सारे पूरे करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, सारे ख्वाब अपने पूरे करना, सारे दिल की मुराद अल्लाह तुम्हारी पूरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई अब मैं चलती हूँ, गर्मी बहुत है, बहुत जगह पे जाना है बीसी जमा करने के लिए। अगले महीने आऊंगी, सही है? 1 तारीख को पैसे संभाल के रखना मेरे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा, अल्लाह हाफिज। जी बेगम साहिबा, बराए मेहरबानी अब मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दें। अभी बना देती हूँ। एक दफ़ा कमेटी खुलने दें, फिर देखो मासी रखती हूँ और ठाठ से ज़िंदगी गुजारूंगी। ये आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? कोई भी रकम अगर आप जमा करना चाहते हैं तो अच्छी बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपने घर में ही कोई एक ऐसा बॉक्स बना लें, या गल्ला एक बहुत पुरानी कल्चर चलता हुआ आ रहा है, गुल्ला का आपने घर में रख लिया और कुछ पैसे आप बाकायदगी से डाल ले गए और आपने ज़रूरत के तौर पर जब उसको ज़रूरत आपको पड़ी तो आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो सकती और आप चाहते हैं कि बीसी की तरफ मूव करें, कमेटी या बीसी का जो सिलसिला है, तो ज़रूर उसको फ़ैसला करने से पहले तहकीक कर लें कि और बाकायदा उसकी इन रिटन फॉर्म में चीज़ें अपने पास रखें, ताकि आपके पास मुमकिना तौर पर फ्यूचर में होने वाली परेशानियां या जो भी इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना हो। मुराद को फ़ोन करती हूँ। जी इमरान साहब ये चेक कीजिएगा, ये अभी रफ लेआउट है इसका, ठीक है? एक नज़र देखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इस प्रोजेक्ट पे अपनी पूरी मेहनत करूँगा। हाँ बोलो। मुराद यार वो बुशरा आपा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। कौन बुशरा? बुशरा आपा कमेटी वाली, आज हमारा 1 लाख रुपए की कमेटी निकलनी थी यार, तुम्हें याद नहीं? मैं इस वक्त ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। तुम्हारी मीटिंग मेरी बीसी से ज़्यादा अहम है। फ़ोन करो अभी उन्हें। मैं घर आके बात करता हूँ। ओके। आई एम सो सॉरी, वो घर से कॉल थी। कोई बात नहीं मिस्टर मुराद, बेगम कह के तो मेरी भी नहीं जल्दी। ये बताइए प्रेजेंटेशन का क्या बना? जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो फाइनल जो है इसकी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक कीजिएगा। ये हम आ गए और ये चेक। क्या हो गया बेगम? हद होती है,
ना आप फ़ोन उठा रहे हैं ना बुशरा आपा। अच्छा बाबा, मेरे ख्याल में तो एक दिन और इंतज़ार कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, क्या हुआ, इतना रश क्यों लगा हुआ है? पता नहीं यार, किसी के बीसी खुली थी, वही पैसे चोरी हो गए। क्या? देखा, और डालो बीसी। मोहतरमा कोई कहानी करके बैठी हुई हैं। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बेशर्मी की भी हद होती है। पैसे मांगने तो हर पहली की पहली आ जाती थी, और अब मेरे पैसे देने की बारी आई है तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। देख लूँगी मैं। क्या हो गया बेगम? हद होती है, ना आप फ़ोन उठा रहे हैं ना बुशरा आपा। अरे यार, ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, बहुत काम होते हैं। ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल है ना, इनके लिए मुझे कॉल नहीं किया करो प्लीज़। ये छोटा सा मसला है आपके लिए? आपको पता नहीं इस दिन का मैंने कितनी बेचैनी से इंतज़ार किया था, और आप इसको छोटा सा मसला कह रहे हैं? अच्छा भाई, कॉल कर लो उसे। सुबह से यही कर रही हूँ मैं। तो फिर इंतज़ार कर लो, कॉल नहीं उठा रही तो। क्यों इंतज़ार करूँ? उसने कभी एक से दूसरी नहीं की, तो मैं किस लिए इंतज़ार करूँ? अच्छा बाबा, मेरे ख्याल में तो एक दिन और इंतज़ार कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, उसके घर चलें। अरे क्या कह रही हो बेगम, अभी? बिल्कुल अभी चले। चले शाबाश, जल्दी जल्दी। अरे यार, मैं ऑफिस से थका हुआ हूँ, तुम ना बहुत तंग करती हो मुझे यार। अब दरवाजा ही मैं बंद करूं? देखना ठीक ठाक जरूर करूंगी। मेरी कॉल नहीं उठा रही थी ना। अरे रुको, आराम से बात करना, काफी सारे लोग बैठे हैं वहां पे। अरे हाँ, लेकिन इतना रश क्यों लगा हुआ है? पता नहीं, बाकी लोगों की भी तो कमेटियाँ नहीं निकली, चलो चल कर पूछते हैं। है ना? हाँ चलो देखते हैं। चल कर पूछते हैं क्या हुआ। मम्मा, क्या हुआ, इतना रश क्यों लगा हुआ है? पता नहीं यार, किसी के बीसी खुली थी, वही पैसे चोरी हो गए। क्या? देखा, और डालो बीसी। मोहतरमा कोई कहानी करके बैठी हुई हैं। आन्या, क्या बताऊं, तुम्हारी बीसी लेके घर से निकली थी के रास्ते में। अरे देखो, अभी नहीं, 15 लाख की बीसी में शामिल हो जाना। उसमें ना तुम 2 बीसियां डाल लेना अपनी। अरे नहीं भाई, ये बड़ी बीसी है, वो छोटी बीसी अभी चल रही है, बड़ी बीसी है अगले महीने से डलेगी। हाँ हाँ, वो 15 लाख की है, और ये जो ना 1 लाख की, अरे वही तो देने जा रही हूँ। तुम समझ नहीं रहे, पीछे गली में ही है घर। हाँ हाँ, बीसी लेकर आई हूँ भाई, ईमानदारी से काम करती हूँ मैं। जिसकी बीसी खुली है उसके हाथ में पहुँच जाए भाई, लोग इंतजार करते हैं ना। हाँ, कितनी मुसीबत। अरे 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 ला, मेरा पर्स ले गया, अरे मेरा मोबाइल ले गया, अरे एक ही तो रास्ते का जरिया था, अरे चोर। हाँ, मेरा बच्चा भाग भाग उनके पीछे, वो ले गए, मेरा मोबाइल भी ले गए, मेरा तो जरिया यही था। अरे मेरी कमाई का जरिया ले गए, अरे अल्लाह, बीसी के पैसे थे, पराई अमानत ले गए। पापा, फोन कर करके थक गई मैं, आपने फोन एक भी नहीं उठाया मेरा। अरे फोन कैसे उठाती, वो कमीने मेरा फोन भी तो ले गए, बीसी के पैसे भी मेरे पर्स में थे, मेरा मोबाइल इतना महंगा वाला। फिर मैं रोती धोती पुलिस स्टेशन गई, FIR कटवाई। उन्होंने कहा कि आप पैसे ढूंढ के दे देंगे, तुम्हें पता नहीं कब ढूंढ के देंगे या नहीं देंगे। ये देखो कच्ची रसीद काट के दे दी। मैं क्या करूँ, अल्लाह मैं लुट गई। क्या फायदा हुआ इन सबका? सब कुछ बर्बाद हो गया ना।
अगर वो किसी गैर के पास चला जाए ना, तो वो वैसे हिफाजत नहीं कर सकता। मुझे तुम खुद बताओ, क्या हम ये पैसे अपने घर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बीसी कंसीव करने का जो सिलसिला है वो मर्द और ख़वातीन में हमारी सोसाइटी के हवाले से ये इस तरीके से भी मुख्तलिफ है कि जो मर्द हजरात होते हैं अक्सर हमारी सोसाइटी में, वो अपनी फैमिली के एक वाहिद कफ़ील होते हैं और अक्सर फ़ैसले वो स्टैंड अलोन कर रहे होते हैं। उनका कैनवस वसी होता है, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना होता है, दुनियावी मामला देख रहे होते हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज़ के हवाले से तो वो कर जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में ये चीज़ होती है कि वो शुरू से फ़ैसले स्टैंड अलोन करते आए। जबकि ख़वातीन जो फैमिली हाउस वाइफ होती हैं वो दरअसल अपनी फैमिली में बाउंड होती हैं, उनका कैनवस थोड़ा सा नैरो डाउन होता है इस हवाले से कि वो अपनी फैमिली में होती हैं, अपने रिश्तेदारों में होती हैं। हर दुनिया के इंसान के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता अक्सर तौर पर। तो उनके जो फ़ैसले होते हैं वो मर्द हजरात इस बिना पर भी मान जाते हैं कि जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रिलेशनशिप के अगर हाउस वाइफ इंसिस्ट कर रही हैं किसी एक फ़ैसले के हवाले से या बीसी कंसीव करने के हवाले से, तो वो जो हस्बैंड्स हैं वो इस बात को मान जाते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि वो स्टैंड अलोन बहुत सारे रिस्क ले रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अगर उनको कोई रिस्क नज़र भी आता है तब भी दे आर कंफर्टेबल टू टेक द रिस्क बिकॉज दे आर इन प्रैक्टिस विद दैट।